नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेज सिकावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। दोस्तों, आज 20 मई 2026 को बीएसटीसी परीक्षा 2026 कंडक्ट करवाई गई है, जो कि दो पारियों में कंप्लीट हो रही है। पहली पारी आपकी समाप्त हो गई है, दूसरी पारी अभी चल रही है। हम पहली पारी के दोस्तों हिंदी भाषा के 30 प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं, उन 30 प्रश्नों की आंसर की एकदम शुद्ध आंसर की हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। अगर आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी जो आंसर की चाहते हो, अगर पेपर सहित में पेपर में टिक लगा करके चाहते हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आसानी से जुड़ सकते हैं। हमने दोस्तों फर्स्ट पारी के 50 जीके के प्रश्नों की आंसर की अपलोड कर दी गई है, आप उन्हें भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के जो 30 प्रश्न हैं। आपकी स्क्रीन के सामने 171वां प्रश्न चालू 171 से चालू थे, और 171 से चल करके ये अंतिम संख्या 200 तक चलती है। बोले तो 30 प्रश्न आपकी हिंदी के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 171वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चपला, विसिक और विहंग। विहंग ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि चपला है दोस्तों आपके बिजली का है, विसिक है आपके तीर का है, विहंग आपके दोस्तों पक्षी का होता है। तो ये तीनों परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों विकल्प आपके पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 172वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, ईंट की लेनी और पत्थर की देनी। ईंट की लेनी और पत्थर की देनी, इसका शाब्दिक मतलब सरल भाव ये हुआ कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, और ईंट है ना वो आपके पत्थर की तुलना में थोड़ी हल्की होती है, और पत्थर ईंट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब पहले ईंट तो हल्की थी, अब उसका जवाब थोड़ी भारीपनता के साथ में देना। और इसको पढ़ते ही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दुष्टता के बदले अधिक दुष्टता से जवाब देना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। अगला है 173वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? मतलब आपको नीचे विलोम शब्द 3 विकल्प में मिलेंगे और एक में नहीं मिलेगा। अंत का अनंत होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अग्रज अनुज ये भी सही है, अज्ञ विज्ञ भी सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, अथ और आदि, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब आरंभ करना, शुरुआत करना, प्रारंभ करना, मूल जड़ से प्रारंभ करना। इन दोनों का ये दोनों आपस में पर्यायवाची है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों विलोम शब्द है, तो यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 174वां प्रश्न है, वही प्रश्न पूछा है विलोम शब्द से, परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो देखिएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्थान का पतन होता है, उद्धत का मतलब विनीत होता है, लेकिन इष्ट का अभिष्ट नहीं होता, इष्ट का अनिष्ट होता है, तो अभिष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 175 में, किस विकल्प में गलत संधि है? गलत संधि देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि री और रै और श के प्रभाव के कारण मूर्धन्य स आया ना, मूर्धन्य स के प्रभाव के कारण ये जो धन के बाद में न है, न बदल जाना चाहिए अण में, लेकिन परीक्षा वाले ने बदल के नहीं दिया, मतलब ये वाला क्या हो गया, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो यहाँ व्यंजन संधि होती है, लेकिन ये वाला न है, अण में बदलना चाहिए, लेकिन यह नहीं बदला। बाकी ए और बी और डी में तीनों में संधि है, लेकिन यहाँ सी है जो संधि विच्छेद क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। अगला वाला है, आपको लग सकता है लाघव में दोस्तों वह प्रत्यय है, लेकिन लाघव बना है लघु में अ प्रत्यय जोड़ने से लाघव बना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये गौरव भी कई बार पूछता है, गौरव में भी जिसके पीछे ए आ जाए और वो किसी संतान होने का बोध कराए, जैसे गौरव गुरु से संबंधित है, दानव धनु से संबंधित है, लाघव लघु से संबंधित है, जिनके पीछे वह दिखे तो वहाँ प्रायः ए उपसर्ग होता है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 177वां प्रश्न है, अशुद्ध शब्द पूछा है, तो पहला ही क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, क्योंकि दुरा अवस्था नहीं होता है, रह में दोस्तों आ नहीं आता, ओनली रह ही चलता है। तो दुर में दुर उपसर्ग है, दुर में अवस्था जोड़ोगे तो दोस्तों ये बनता है दुरावस्था, मतलब ये रह हलंत है, पीछे से ए आएगा तो इसको जोड़ करके पूरा कर देगा। दुरा अवस्था नहीं होगा, दुरव अवस्था होगा। और संधि से देखो तो आप दुह धन अवस्था होता है, अगर संधि पूछे तो दुह धन अवस्था, और उपसर्ग के साथ में पूछे तो संयोग होता है दुर्धन अवस्था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि अशुद्ध है। बाकी देखिएगा दोस्तों, बाकी जो ये आपके सामने विकल्प है, द्रवीभूत आ जाए, ये चाहे नुपुर आ जाए, इन ये बिल्कुल क्या है, सही है।
अगला साथियों प्रश्न देखिएगा 178वां प्रश्न है, युग्म शब्द से पूछा है श्वेत और स्वेद। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और स्वेद का मतलब होता है पसीना। तो पहले आना चाहिए सफ़ेद और फिर आना चाहिए पसीना। तो पहले आना चाहिए सफ़ेद जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और स्वेद का मतलब होता है पसीना, और जो पसीने से जन्म ले उसे कहते हैं स्वेदज, क्योंकि स्वेदज बनाई किससे है, स्वेद से बना है। स्वेद का मतलब होता है पसीना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 179वां प्रश्न है, तड़ाक और तड़ाक। अपन कहते हैं ना कि तड़क देसी के कांच टूट गया, मतलब तड़क होता है मतलब जल्दी से, और तड़ाक का मतलब होता है सरोवर यानी तालाब। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। देखिएगा आप डी और ए पर नज़र डालिएगा, डी और ए पर। यहाँ पहले है तड़ाक, तो तड़ाक का पहले उत्तर आना चाहिए। तड़ाक का मतलब होता है जल्दी से, तो फिर और तड़ाक दे रखा है दूसरे नंबर पर। तड़ाक का मतलब होता है सरोवर यानी तालाब, तो पहले आएगा जल्दी से फिर आएगा सरोवर। तो ऑप्शन नंबर ए, सरोवर का मतलब तालाब, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डी यहाँ बिल्कुल भी क्या सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है विलोम शब्द छांटिए। 180 में देखिएगा कर्कश। कर्कश का मतलब होता है जो कोई कड़वा बोलता है, अपनी भावनाओं को आहत पहुंचाता है, उसका मतलब होता है कर्कश बोल रहा है। कर्कश शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा जो मीठा बोले उसे कहते हैं मधुर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। 181वां प्रश्न देखिएगा, वाक्य लोकोक्ति दे रखी है, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। आप खुद पढ़ोगे तो खुद को पता लग जाएगा। देखिएगा पहला ऑप्शन है दर्शाने वाली लोकोक्ति है, थोड़ी वस्तु से काम नहीं हो सकता। चूहे की मौत बिल्ली का खेल नहीं, चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली नहीं, चूहे का बच्चा बिल्ली खो देता है नहीं, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी, चूहे के चाम से कहीं नगाड़े मढ़े जाते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों थोड़ी वस्तु से बड़े काम नहीं हो सकते। चूहे के चाम से कहीं बड़े नगाड़े मढ़े जाते हैं। चूहे की जो चमड़ी आती है वो दोस्तों नगाड़े होते हैं, बम वाद्य यंत्र का बड़ा रूप है जो कि एक चमड़ी से बने होता है, लेकिन चूहे की चमड़ी से नहीं बन सकते। मतलब बड़े काम हैं जो छोटी चमड़ी से नहीं बन सकते। तो यहाँ जो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तर होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखते हैं विभाग क्या मानता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आप डी पर आंसर मान करके चलिएगा, इसका डी क्या होगा, सही होगा। आगे आइए बात देखते हैं 182 वाले प्रश्न में। समास का है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। अच्छा उदाहरण है। द्वंद्व का मतलब होता है दो शब्दों के बीच में द्वंद्व होगा, या तो ये ऐसी स्थिति होती है। देखो नीलकंठ में नहीं है, त्रिभुवन में नहीं है, महाजन में नहीं है, इसमें होगा कपड़े लत्ते। कपड़े लत्ते जैसे चाय वाय, दुकान वुकान, अपन ऐसे बोलते हैं द्वंद्व है, तो कपड़े लत्ते। तो यहाँ क्या होगा, बी यहाँ करेक्ट उत्तर होगा 182 में। अगला देखिएगा 183, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, वर्तनी दृष्टि से शुद्ध पूछा है। देखिएगा निरोग सही है लेकिन वृत्तांत गलत है। वृत्तांत ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सभी शब्द पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। फिर है इसमें कौन सा कटा, वृत्तांत कट गया, तो ये गलत हो गया। अत्युक्ति बिल्कुल सही है। ज्योत्सना में तीनों आधे आते हैं, जय आधा आता है, तय आधा आता है, स आधा आता है, तो यहाँ बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही है। दुर्व्यसन सही है, लेकिन अनुग्रह दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, अनुग्रह लिखा जाता है, ये पदेन रे आएगा, पदेन रे आएगा। और द्वंद्व गलत लिखा जाता है। द्वंद्व तो खुद देखो 182 पर नजर मारोगे तो द्वंद्व में दो द आते हैं, दो व आते हैं, और बाकी यहाँ बिल्कुल जो सही उत्तर है सभी ऑप्शनों में बेस्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अत्युक्ति बिल्कुल सही है। ज्योत्सना भी ऐसे लिखा जाता है। आइए बात करते हैं उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है उर्दू। देखो अध हिंदी का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है आधा, अवगुण भी हिंदी का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अवगुण। अवगुण चलता है संस्कृत में और अवगुण है इसका तद्भव, तो तत्सम ये है अवगुण, तद्भव अवगुण है, मतलब ये फिलहाल के लिए सही है। सुडोल भी सही है, लेकिन बाकायदा है एक विदेशी भाषा का उपसर्ग, और विदेशी भाषा उर्दू है। चाहे उर्दू आए, अरबी आए, ये सारी विदेशी भाषाएं। तो अपन को विदेशी भाषा से बना एक ही उपसर्ग है, बे बा बिल, ये जो कहानी थी बे बा गैर हुआ, ना हुआ, सर हुआ, ऐसे सारे उपसर्ग है वो विदेशी भाषा के उपसर्ग है। तो विदेशी भाषा का एक ही दे रखा था बाकायदा। भले ही हमें पता नहीं हो कि बा उपसर्ग उर्दू का है तो भी चलेगा, लेकिन बाकी विकल्पों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बाकायदा। 185 में देखिएगा, संधि शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब अपन को बताना है सही नहीं है। देखिएगा
पहला ही दोस्तों गलत है, क्योंकि संचय बनता है सम उपसर्ग से, जिसमें मैं हलंत आता है सम उपसर्ग। यह है व्यंजन संधि, इसमें नियम चलता है हलंत मैं परिवर्तन में नियम, तो पहला ही गलत हो गया। सन नहीं आएगा, मैं आएगा सम धन चय, तो पहला ही विकल्प क्या हो गया हमारा सही हो गया, जो कि संधि की दृष्टि से गलत है। बाकी तीनों विकल्प बढ़िया है। देखिएगा तीनों विकल्प पर किम धन चन से किंचन बनता है, सट धन मुख से षणमुख बनता है, ये भी सही है, और वाक धन मय से वांग्मय बनता है, लेकिन यहाँ उत्तर हो जाएगा संचय में सम उपसर्ग आता है। अगला देखिएगा 186वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। 31 जो कि संख्या है, एक प्रकार की गणितीय संख्या है, लेकिन जल्दबाजी में भी आप संख्यावाची शब्दों को, सारे ही संख्यावाची शब्द द्विगु नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। कौन से होते हैं द्विगु? जो 10 के गुणज में आते हैं, 1 से 10 होते हैं और 10 के गुणज में चलते हैं, वो द्विगु होते हैं। लेकिन यहाँ 31 है दोस्तों द्वंद्व समास, जो कि परीक्षा वालों ने भी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि नजर न जाए परीक्षा में, परीक्षार्थियों की सीधी नजर जाएगी द्विगु पर, द्विगु करोगे तो गलत हो जाएगा, द्वंद्व करोगे तो सही हो जाएगा। 31 बना है 1 और 30 से, मतलब दोनों में द्वंद्व है, तो ये उत्तर हो जाएगा डी, यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। आगे देखिएगा, खटाई में पढ़ना मुहावरा है, क्योंकि मुहावरे के पीछे ना आता है कठाई। खटाई में पढ़ना इसका मतलब होता है काम होने में देरी या संदेह होना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा 188वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य अच्छा है प्रश्न है, यहाँ पर आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा शुद्ध वाक्य, पहले गलत छांट लेते हैं। बेटों में युद्ध नहीं होता दोस्तों, बेटों में होते हैं लड़ाई। बेटों में क्या होती है? लड़ाई होती है, तो ये वाला गलत हो गया। इस गीत के 2-4 लड़ियाँ सुना दो ना, लड़ियाँ नहीं होती दोस्तों, कड़ियाँ होती है गीतों की, तो गीतों की कड़ियाँ होती है। टिड्डियों की मंडली, टिड्डियों की मंडली नहीं होती दोस्तों, टिड्डियों का तो दल होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा यहाँ गलत हो गया। यहाँ लड़ियाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ युद्ध नहीं आना चाहिए, मतलब 3 क्या हो गए? गलत हो गए, और ऑप्शन नंबर डी बचा। डी बिल्कुल यहाँ पर 100% सही है। गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका, गोलियों की बौछार होती है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा 189वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य पूछा है, अब की बार क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य। देखिएगा यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हस्ताक्षर एक प्रकार का बहुवचन है, तो यहाँ ये आएगा, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। और गौर कीजिएगा लास्ट में वाक्य में है लिखा हुआ है और हैं पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हैं आता है बहुवचन के लिए। क्यों? हस्ताक्षर है जो बहुवचन है, हस्ताक्षर करता नहीं है, हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन है और बहुवचन के साथ में बहुवचन की ही क्रिया आती है, तो है पर अनुस्वार लगा हुआ है, मतलब ये सही है। अपन को पूछा है अशुद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। वह अपनी धुन में जा रहा था, बिल्कुल ये भी सही है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको कुछ शब्दों की जानकारी है, सदैव बहुवचन, क्योंकि प्राण है ना, वो भी सदैव बहुवचन है। प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए होते हैं, प्राण निकल गए, क्योंकि सदैव बहुवचन है तो क्रिया भी सदैव बहुवचन की आएगी। प्राण निकल गए आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो अगला वाला देखिएगा, वणिक वर्ग शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों साफ दिखाई देता है कि वणिक मूल शब्द है और वर्ग द्वितीय शब्द है। क बदलता है पहले के सामने, अगर कोई तीसरा या पहले के सामने कोई सगोस आ जाए तो पहला बदलता है अपनी वर्ग के तीसरे में, क वर्ग का तीसरा होगा ये गाय वाला तीसरा, तो इसमें संधि होगी। व्यंजन बदल रहा है तो व्यंजन संधि है, जिस ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। वणिक वर्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन। अगला देखिएगा, जीतने की इच्छा, बहुत ही अच्छा है। आप अपन ऐसे याद करते हैं कि जी जीवन जी लूँ क्या, जी जीवन जी लूँ क्या, ये जीवन जीने की इच्छा है ऑप्शन नंबर डी में। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा कहते हैं, लेकिन जिगिसा हो जाता है जीतने की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। लिप्सा कहते हैं लेने की इच्छा, और बुभुक्षा कहते हैं भूख या भोजन करने की इच्छा। अच्छे ऑप्शन दिए गए थे, प्रश्नों के साथ में भी अच्छे विकल्प देना बहुत जरूरी है, जिससे स्टूडेंट की अच्छी पहचान होती है। तो यहाँ 191 में बी करेक्ट होगा। 192 में है अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपको नजर डालते ही दिख रहा है, आत्मा से अंदर से आवाज आएगी कि सर चक्र पानी में, तो पानी छोटा आता है, क्योंकि पानी का मतलब होता है हाथ, और जिसके हाथ में चक्र है तो वो कौन है? बहुव्रीहि समाज हो जाएगा, बोले तो श्री कृष्ण जी चक्र पानी, तो पानी में छोटा आता है। एक पानी, राजस्थान में पानी को क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, वो बड़ा आता है, लेकिन यहाँ चक्र पानी में पानी छोटा आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। बाकी महेश्वरी शुद्ध है, लावण्य शुद्ध है, कवियत्री वेरी इंपॉर्टेंट जो कि शुद्ध है। अगला देखिएगा 193वां प्रश्न है, वर्षा
तुम गाओ, तुम गाना गाओ, सीधा दिखाई दे रहा है। अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है दोस्तों, आज्ञा मिल रही है। आज्ञा की पहचान होती है कि वाक्य के पीछे ओ आएगा या आइएगा आएगा। आप जल्दी से ई आइएगा नहीं, सॉरी दोस्तों, ईएगा आएगा। जैसे मैं एक वाक्य बोलूँ, आप एक पानी का आप एक बैग लाइएगा, लाइएगा आ जाए चाहे ओ आ जाए, अपन के सामने आ रहा है ओ गाओ, तो ये आज्ञा है एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है। अंदर से ही दोस्तों आवाज आनी चाहिए कि निश्चल में तो निस उपसर्ग होता है, निश्चल में तो निस उपसर्ग होता है, और स है सड़क वाला, तो यहाँ नी उपसर्ग नहीं है। बी में नी उपसर्ग नहीं है, निस उपसर्ग है। बाकियों में तीनों में नी उपसर्ग है, तो 194 में बी सही होगा। महोषध दो चोटी आ जाए, अगर किसी शिरोरेखा के ऊपर दो चोटी आ जाए और शब्द वहां से टूटे, दो चोटी है, दो चोटी है तो चोटियों में वृद्धि है, तो दो चोटियों में तो संधि होती है वृद्धि, लेकिन एक चोटी आ जाए तो वहां संधि होती है गुण। फिलहाल के लिए महोषध में उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, मुहावरे एवं उनके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। देखिएगा, नाको चने चबाना मतलब खूब दम करना होता है, पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना होता है, 99 के फेर में पढ़ना, यह अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। 99 के फेर में पढ़ना, इसका मतलब अनुभव शून्य नहीं होता, इसका मतलब होता है धन इकट्ठा करने की चिंता में रहना, धन इकट्ठा करने की चिंता में रहना, इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी दूज का चांद होना, इसका मतलब होता है कठिनाई से दर्शन होना, ये बिल्कुल सही है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पूछा है, देखिएगा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, सही बात है। मेरे को नहीं होता हिंदी में, मेरे को, तुमको, तेरे को ऐसे नहीं होते, यहाँ होना चाहिए मुझे दो निबंध लिखना है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। डी देखिएगा विकल्प चौथा, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, नहीं होता, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, ऐसे होता है, तो डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, हम रात में भोजन खाते हैं ना, भोजन खाया नहीं जाता, भोजन होता है किया जाता है, चाहे आ जाए खाना खाया जाता है, बिल्कुल गलत है, खाना किया जाता है, बिल्कुल सही है, भोजन खाया जाता है, गलत है, भोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो बी गलत, डी गलत, सी गलत, एक ही विकल्प बचा हमारे पास में, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। और सुनो, प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती, तो इसके साथ में की ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है 198 में, जिस वाक्य में, बहुत ही अच्छा है, सारे प्रश्न 30 के 30 एक पीएचडीसी लेवल के आदर्श प्रश्न थे जो कि पूछने लायक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या वाक्य, प्रधान उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य, मतलब ये बता रखा है कि या तो साधारण वाक्य से जुड़ा होगा या प्रधान उपवाक्य से, या समानाधिकरण उपवाक्य या किसी संयोजक से जुड़ा होगा। दोस्तों प्रधान उपवाक्य से कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें सही उत्तर होगा साधारण वाक्य का नाम आ गया। अगर कोई वाक्य दो साधारण वाक्यों से जुड़ जाता है तो वो दोस्तों संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रधान उपवाक्य मिश्रित में होता है, ना, यहाँ देखो साधारण वाक्य खुद कह रहा है, समानाधिकरण उपवाक्य कह रहा है, और खुद भी कह रहा है किसी संयोजक से जुड़े होने चाहिए, तो संयोजक से जुड़े वाले वाक्य होते हैं दोस्तों अपने, ये संयुक्त वाक्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये मजबूत कर रहा है संयुक्त वाक्य को, ये लाइन क्या है, मजबूत कर रही है, क्योंकि दो या दो से अधिक साधारण वाक्य दोस्तों संयुक्त वाक्य में होते हैं, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लास्ट सेकंड प्रश्न है, देखिएगा 199वां प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न थे। हिम का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है जो मतलब ठंडी ठंडी, और अंशु का मतलब होता है किरणें, जो ठंडी ठंडी किरणें देता है, कौन देता है ठंडी किरणें, चंद्रमा देता है, सही है। सुधा का मतलब अमृत, अमृत के समान किरणें देता है, ये भी सही है। सुधांशु भी चंद्रमा का है, हिमांशु भी चंद्रमा का है। रात में जो किरणें देता है या रात का जो ईश होता है उसे कहते हैं राकेश, ये भी सही है। लेकिन मयूख है ना, मयूख ओनली किरण का पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का पर्यायवाची मयूख नहीं है। अगला है लास्ट प्रश्न, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अगर अभ्यागत को आप तोड़ोगे, अभी धन आगत यण संधि का उदाहरण है, अभी धन आगत, और सारे उपसर्ग छोटे लिखे जाते हैं कुछ एक के अलावा, तो अभी वो यहाँ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी में है। तो ये थे आपके दोस्तों फर्स्ट पारी के 20 मई 2026 के सुबह वाली पारी के हिंदी के 30 प्रश्न, जो कि एकदम शुद्ध आंसर की आपको बताई गई है। और अगर इसके आंसर की पीडीएफ चाहते हो, एकदम टिक सही चाहते हो, पेपर सहित चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स खोलिएगा, फर्स्ट कमेंट में हमारा पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आप इच्छित हो तो आप जुड़ सकते हो। बाकी मिलेंगे कैसे ही नई जोश, नई उल्लास, नई उमंग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।